Hello learners and welcome back to the channel. In today's video we are going to understand a very important topic under principles of management, that is types of planning in management. ठीक है, बिल्कुल अगर प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग. So planning is the process of setting objectives and deciding in advance the appropriate actions needed to achieve those objectives. It's a roadmap for the future. बिल्कुल प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए जो हमारे गोल्स हम लोगों ने डिसाइड किए, पहले तो हम लोग गोल्स को डिसाइड करेंगे प्लानिंग में, ठीक है, कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, गोल्स को अचीव करने के लिए. तो हम ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले से ही सेट कर लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है. और एडवांस में ऑब्जेक्टिव्स जब हमें पता लग जाते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर हम उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम अप्रोप्रिएट एक्शंस डिसाइड कर लेते हैं, है ना, एडवांस में, कि हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है ताकि हम वो जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको हम प्रॉपरली अचीव कर पाएँ, ठीक है. इट्स अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर. क्यों ऐसे बोलते हैं कि ये रोड मैप है? क्योंकि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं, जो हमें फ्यूचर में अचीव करने हैं, तो उन गोल्स तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जो रोड मैप है, वो हमें कौन देता है या कौन बताता है? प्लानिंग बताती है, ठीक है. सो एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वॉन्ट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इट मस्ट प्लान द प्रोडक्शन प्रोसेस. बिल्कुल देखो, अगर किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसको अपनी एक प्रोडक्शन प्रोसेस को पहले तो प्लान करना पड़ेगा. मार्केटिंग कैसे करेगा वो देखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स देखना पड़ेगा, उसका बजट कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें वो एडवांस में प्लान करेगा, ठीक है. अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है भाई प्लानिंग करने की? तो पहले तो ये हमें हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे हमने पहले समझ लिया. मिनिमाइजेस अनसर्टिनिटी. बिल्कुल, मतलब जो भी अनसर्टेन मूवमेंट्स या सिचुएशंस आने वाली हैं, है ना, वो चीज़ें हम लोग थोड़ी सी कम कर सकते हैं प्लानिंग करके. देन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. जो भी डिपार्टमेंट्स का आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मार्केटिंग टीम का, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो. देन आपकी जो फिनेंस टीम है वो उसका बजट बनाएगी. तो इन सब का जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, इसमें हेल्प करती है हमें प्लानिंग. देन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. बिल्कुल प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, उसमें से हम लोग बेस्ट प्लान या बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अच्छी तरह से अचीव कर पाएँ. एंड ऑल्सो प्रमोट्स इनोवेशन. बिल्कुल ये हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर इन द सेंस कि ये हमें हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग करने से. क्रिएटिव थिंकिंग हम लोग इससे कर सकते हैं ताकि हम लोग नए से नए इनोवेशन फ्यूचर में कर सकें, है ना. देन टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है. और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम लोग क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या रहेंगे, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, है ना, एंड ऑल्सो द डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years और इवन लॉन्गर. बिल्कुल, और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है आने वाले 3 से 5 साल में. तो ये चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं, डेवलप करते हैं इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जांपल, एन IT कंपनी प्लानिंग टू एक्सपांड टू इंटरनेशनल मार्केट्स इन द नेक्स्ट 5 years इज़ डूइंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. कोई भी कंपनी है अगर वो देख रही है कि हमें इंटरनेशनली भी बढ़ना है, ग्रो करना है, तो उसमें वो अगले 5 साल में क्या चीज़ें करेंगे जिससे वो वहाँ पर अपनी पहचान बना सके, ग्रो कर सके, एंटर कर सके. ये सारी चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ टैक्टिकल प्लानिंग. टैक्टिकल प्लानिंग का क्या मतलब होता है? पहले तो ये हम लोग यूजुअली देखते हैं मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट होती है, उसमें हम लोग इस प्लानिंग को देखते हैं, है ना. ये क्या करेगी? इट ट्रांसलेट्स स्ट्रैटेजिक प्लान्स इनटू स्पेसिफिक प्लान्स फॉर डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स. बिल्कुल देखो,
स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं, है ना, जो भी हम लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं या जो भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाए हैं, है ना, तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग एक छोटे छोटे स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे इसके हर एक डिपार्टमेंट के लिए या हर एक यूनिट के लिए, है ना। वो प्लान्स को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक प्लान। तो स्ट्रैटेजिक प्लान्स को अचीव करने के लिए जो हम छोटे छोटे प्लान्स और बना रहे हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक प्लान्स बोलते हैं, और उसी प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। एग्जाम्पल में द मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएटिंग अ कैंपेन स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर बेस्ड ऑन द कंपनीज स्ट्रैटेजिक गोल। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग कंपनी को ग्लोबली या इंटरनेशनली ग्रो करने की बात कर रहे थे अर्लियर एग्जाम्पल में, वैसे ही यहाँ पर है कि अगर हम लोग कंपनी की जो हमारी कैंपेन स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, है ना, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, अलग अलग तरह की कैंपेन स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड करना स्टार्ट कर देगा, क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, है ना, फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर बेस्ड ऑन द कंपनी स्ट्रैटेजिक गोल। बिल्कुल, कि हमें अब आने वाले क्वार्टर में हमें कौन से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट करना अपनी लेवल पे स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया एक स्पेसिफिक प्लान जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे टैक्टिकल प्लानिंग। देन थर्ड इज़ ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग कैसी होती है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। जैसे हमारी कौन सी थी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, वैसे ही ऑपरेशनल प्लानिंग कैसी होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। ये इसका मेन फोकस होता है कि जो भी हम लोग रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, तो उसे करने के लिए जो भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ रही है, दैट कम्स अंडर ऑपरेशनल प्लानिंग। इट इज़ कंडक्टेड बाय लोअर लेवल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। ये किसके द्वारा कंडक्ट करी जाती है, जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ रेस्टोरेंट क्रिएटिंग अ वीकली शिफ्ट स्केड्यूल फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। बिल्कुल, एक रेस्टोरेंट है छोटू सा, तो वहाँ पर शिफ्ट कैलेंडर बन रहा है कि वीकली शिफ्ट का जो भी स्केड्यूल है वो कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें जो भी लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं वो हैंडल कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ की, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग। नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ प्लानिंग इज़ कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग मतलब क्या? Contingency planning deals with what if scenarios. It is backup plan created to tackle unexpected situations. बिल्कुल, contingency planning का क्या मतलब होता है कि ये एक बैकअप प्लान होता है जो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, अनसर्टिनिटीज़ आ गई, है ना, तो उस परिस्थिति में हम लोग इन प्लान्स को यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। अगर ए वर्क नहीं किया तो बी पे जंप करो, बी नहीं हुआ तो सी पे। तो उसी तरह से कंटिंजेंसी प्लानिंग वही होती है जब अगर व्हाट इफ़ दिस गोज़ रॉन्ग, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम ये करेंगे। तो ये जो प्लान हम लोग बनाते हैं, इसकी जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। ठीक है, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, है ना। सो वी लर्नड अबाउट द 4 मेन टाइप्स ऑफ प्लानिंग, दैट इज स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड कंटिंजेंसी, है ना। ईच टाइप प्लेज अ यूनिक रोल इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल। So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also comment below अगर आपको कोई और queries हैं या questions हैं. So yes, this is all about this video. Now I will be seeing you in my next video with a new topic. Till then, all the very best for your examinations and take care.